हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ धरने में कहाँ बैठे हो? कहाँ परेशानी है तुम लोग को? आप अपनी बेटियों से भैंस की सेवा करवाते हैं, ये सरासर महिलाओं पर अत्याचार है। कल से हमारी गोरी की सेवा तुम 3 करोगे। ये शादी कराना हमारा काम नहीं है। मुखिया जी, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप ये काम करना ही नहीं चाहते? बहुत करा ली पापा ने हमसे भैंस की सेवा, अब पापा करेंगे भैंस की सेवा। यस! जब से हम गांव में आए हैं हम नहाते ही चले जा रहे हैं। हमको लगता है अगर हम यूं ही नहाते रहे ना तो हमारी आधी जिंदगी नहाने में ही चली जाएगी। आयो दादा, तो आपसे कौन कहता है कि आप इतनी बार नहा लो? कौन कहता है? अरे तुम्हारी बेटियां कहती नहीं है, कर डालती हैं। ऐसे नल खोल दिया, ये देखो आ गए। बापू, आपका लॉकेट किधर से है? अरे हमारे गले में है और का आयो दादा, अरे कहाँ गया? माने कि आप अम्मा जी का लॉकेट घुमा दिए। अम्मा जी बहुत नाराज होंगी। मैंने आपका लॉकेट गिरा हुआ देखा। क्या? कहाँ देखा? कहाँ देखा? भैंस के पास। तो और जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए दौड़ी, उससे पहले ही उस भैंस ने लॉकेट पहन लिया। इतना छोटा लॉकेट भैंस कैसे पहन सकती है? हाँ, हमारी गर्दन और भैंस की गर्दन में बहुत फर्क है। अरे लेकिन ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आगे हुआ क्या? पापा, भैंस ने लॉकेट खा लिया। अच्छा, खा ली? अरे तेरी भैंस की आँख। अब क्या होगा? अरे अब तो वही होगा जब मंजूर अम्मा होगा। अम्मा को मालूम पड़ गया ना तो वो हमको छोड़ेंगी नहीं। चारी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है, जब भी भैंस कुछ खाती है ना तो उसके बाद गोबर जरूर करती है। और मुझे पक्का यकीन है, इस बार जब भैंस गोबर करेगी ना तो आपका लॉकेट बाहर निकाल देगी। करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, फर्स्ट टाइम। हाँ तो बच्चों ऐसा करो, तुम लोग ना जरा भैंस पे एकदम ध्यान लगा के रखो। जैसे ही वो गोबर करे तुम गोबर में एकदम ऐसा छान लेना, ठीक है ना? एकदम। और उसमें से जो लॉकेट और चेन निकलेगा उसको धो के हमको देना, हम पहन लेंगे। अगर आपको लॉकेट चाहिए तो भैंस की सेवा आपको करनी पड़ेगी। भैंस को नहलाना, उसे चारा खिलाना, उसका गोबर साफ करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने ये सब किया तो हम तो सिर्फ उपले बनावेंगे, लॉकेट नहीं ढूंढेंगे। वाह, क्या बच्चे। ए जी, एक काम कीजिए, आप ही ना गोबर पे नजर रखिए। वो कपड़े वाली क्लिप को नाक पे लगा लीजिएगा, और अगर हाथ ना डालना हो तो चिमटा, चम्मच, कांटा चम्मच कुछ भी इस्तेमाल करके ना गोबर देख लीजिएगा। कांटा चम्मच? हम कुछ खाने के लिए बैठे क्या वहां पे? तब अब तो गोरी की मर्जी है कि हमको गोबर में से हमारा लॉकेट और चेन दे दे या फिर हमारी किस्मत का गुड़ गोबर कर दे। लेकिन कुछ भी हो, किसी भी हालत में गोरी की सेवा तो हमको ही करनी पड़ेगी। गोबर नहीं की? अच्छा, हाँ। अब करेगी गोबर, है ना? अरे काहे टाइम पास कर रही हो? हैं? अरे इतना टाइम तो आजकल लोग वोट देने में भी नहीं लगाते जितना टाइम तुम गोबर देने में लगा रही हो। अगर अम्मा आ गई ना और हमको उसके पहले वो लॉकेट नहीं मिला तो हम अम्मा को क्या गोबर दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? इस गोरी की सेवा करते करते हम लोग काले पड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है। बुजुर्गों ने कहा है, सेवा करने से मेवा मिलता है, लेकिन जब डैडी उस भैंस की सेवा करेंगे ना तो डैडी का सिर्फ गोबर मिलेगा, वो भी बिना लॉकेट वाला। सुनो 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 सुनो, अभी अभी पता चला है कि रेलवे लाइन से जब तूफान एक्सप्रेस गुजरती है
तब गोरी का गोबर देने का टाइम होता है। और अभी तूफान एक्सप्रेस गुजरने वाली है। क्या मतलब? क्या तूफान एक्सप्रेस गुजरी, वहां भैंस ने गोबर किया, यहाँ डैडी ने लॉकेट ढूंढा, और अगर 1% वो लॉकेट नहीं मिला तो हम लोगों को फिर से उस भैंस की सेवा में हाजिर होना पड़ेगा। नहीं, हमें अब एक नया बहाना ढूंढना पड़ेगा पापा से भैंस की सेवा कराने का। दीदी, मेरे दिमाग में एक आइडिया उछल के आ रहा है जिससे हम भैंस को गोबर करने से रोक सकते हैं। कैसा आइडिया? रेलवे लाइन पर चलते हैं, लाल झंडी दिखाते हैं और तूफान एक्सप्रेस को रोक देते हैं। देखो गौरी, इट इज टू मच नाउ। अरे पिछले 30 मिनट से हम तुमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज प्लीज गोबर दे दो, प्लीज। लेकिन तुम हो कि समझती नहीं हो? हाँ, तुम हो कि सुनती नहीं हो? किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता है। अरे तुम समझती काहे नहीं हो? तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है का? मना कर रही है, यानी कि हमारे ही दिमाग में भरा है। वाह, क्या भैंस है। क्या हुआ पापा? गोरी ने गोबर किया क्या? अरे 100 ग्राम भी गोबर नहीं किया। पापा, आप थक गए होंगे ना, आप जाइए, जाकर आराम कीजिए, खाना खाइए। तब तक हम कोशिश करते हैं गोरी से गोबर करवाने की। जी डैडी, हम भी देखते हैं गोरी गोबर कैसे नहीं करती। अरे वाह बेटा, तुम लोगों को अपने पिता का कितना ख्याल है। ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन जैसे ही गोरी गोबर गिराए फौरन हमको गिरा देना। हाँ? मतलब बता देना। हाँ? जरूर गिरा देंगे। हाँ? बता देंगे। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, चला। अरे बीना, ओ बीना। चलो चलो चलो, अब तूफान एक्सप्रेस आने से पहले इसे कहीं दूर ले चलते हैं। जैसे ही गोबर कर लेगी वैसे इसे वापस ले आएंगे। हाँ, चलो चलो। आयो दादा, वो भैंसिया गोबर की कि नहीं? एक तो खाना गोबर की जैसा बनाई हो, ऊपर से खाने के टाइम पे गोबर की बात लिए बैठी हो। आयो दादा। ए जी, क्या है? मोटी से कहिए ना, खाना बनाने के बाद सबसे पहले खुद चखे, फिर किसी के सामने रखे। देखो, अब तुम ना जले पे नमक मत छिड़को, समझी? तो ठीक है, जले हुए खाने का मजा लेते रहिए, हमें क्या। ए बबुआ, हाँ माँ। बबुआ, बैठो बैठो, इधर इधर बैठो, sit down। अरे बबुआ, हम ये कह रहे हैं कि हमारी भैंसिया गोरी की सेवा करते करते सारी छोरियां सुधर जाएंगी। हाँ हाँ माँ, सो तो है। अब अम्मा को क्या पता कि भैंस की सेवा हमारी छोरियां नहीं बल्कि हम स्वयं कर रहे हैं। का कुछ कहे हो? नहीं 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 अम्मा, नहीं। अरे अम्मा, ये कौन सी ट्रेन गुजर रही है? अरे वो तूफान एक्सप्रेस है। अरे ससुरी, जब भी ये ट्रेन यहाँ से गुजरती है, गाय, बकरी, भैंस, घर सब कुछ हिला जाती है। हाँ, भैंस को भी हिला जा। भैंस, फिर तो पक्का। अरे क्या हुआ बबुआ? अरे ये कभी तूफान एक्सप्रेस नहीं देखा है का? है? ये गौरी कहाँ गई? गौरी, ए गौरी! अरे गौरी जवाब थोड़ी ना देगी जो आवाज दे रहे हैं। लेकिन बच्चे कहाँ गए? अरे मीनाक्षी, अरे राधिका, अरे 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 क्या हो रहा है इधर? हैं? अरे तुम लोग इसको लेके यहाँ क्या कर रहे हो? डैडी, हमने सोचा कि गोरी को थोड़ी ताजी हवा खिलाएंगे तो वो गोबर जल्दी कर देगी। हाँ, तो गोबर की क्या? हाँ किया ना, वो देखिए उधर। लेकिन अब हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि इसमें से गोरी का गोबर कौन सा है। तो इसमें कंफ्यूजन का आएगा। अरे जिसमें से लॉकेट निकले वही गोरी का गोबर है ना।
तो जरा देखते हैं ना। अरे ये रहा, देखिए ये देखा। अरे अरे मिल जा। एक कहाँ छुपा है लॉकेट। अरे मिल गया तुम्हें। अरे तो फूल है। हमको पीला पीला लगा तो वैसा सोने का लॉकेट लग रहा था। वाह दीदी, गोरी का गोबर भी करा दिया और बापू को पता भी ना चला। वाह। पापा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका लॉकेट गोरी के गोबर में नहीं बल्कि हमारे पास है। हाँ, डैडी सोच भी कह सकते हैं कि ये लॉकेट हमारे पास है। क्या हुआ? क्या हुआ? पापा क्या हुआ? क्या हुआ? पापा बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था तुम लोगों के पास होगा और तुम लोग हमको अपने बाप को उल्लू बनाओगे, ये नहीं सोचा था। ए जी, बंदूक आपके हाथ में अच्छी नहीं लग रही। हाथ में नहीं तो क्या पैर में अच्छी लगेगी? अरे अरे तुम ये बताओ ना, ऐसा कौन सा पोज ऐसा बना है कि सारे बच्चे हमारी फोटो को देख कर डर जाए, लाइन पे आ जाए सबके सब? क्या बोलती हो? कुछ है ऐसा? हाँ, एक बड़ी सी रोबदार नकली मूंछ लगा लीजिए। हाँ, हमको पूरा शक हो रहा है कि तुम हमको बकलोल समझती हो। अगर आप बकलोल होते तो आपका शक सही कैसे निकलता? हाँ? क्या बोली? हम बकलोल होते तो हमारा शक सही कैसे निकलता? यानी कि हम बकलोल नहीं होते तो हमारा शक सही नहीं निकलता? मतलब हम बकलोल हैं कि हम बकलोल नहीं हैं? हम क्या बोल रहे हो? हम हैं कि हम नहीं है? तुम हमको कंफ्यूज कर रही हो, समझ में आ रहा है? और हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो अलग। एकदम चुपचाप बैठो, फोटो बंद। हाँ, ये ठीक है। ये डाकू आ गए। कहाँ? हमरे बंदूक कहाँ है? क्या हुआ? आप ठीक है ना? चुप हो जाओ सब लोग। हम ठीक हैं, एकदम ठीक है, सामने खड़े एकदम बराबर हैं। तो हम ऐसा सेल्फी खींचने चले थे तो ये बटन दबाने के बजाय हम ये बटन दबा दिए। कुछ भी। अरे पापा अगर आपको कुछ हो जाता तो हम लोग का क्या होता? देखो बेटा, जिसके तुम जैसे बच्चे हो ना, उसका इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, समझे? चलो जा अपनी जगह पे, चलो आए चलो चलो। आप कांड करते रहते हो तो लॉकेट का। ये बच्चे आनंद बचुआ को प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन सही तरीके से जता नहीं पाते। इन लड़पुत्ते के नातीनों को सही रास्ते पर लाने के लिए आनंद बचुआ को ही जरिया बनाना होगा।
अम्मा जी हम आ गए। अरे अच्छा हुआ आप आ गए फुर्सत निकाल के। जैसा हम कहे थे 500 का नोट और तेल डाल दिए हो ना? हाँ अम्मा जी। लो हमारी पोतियां भी आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दादी हम उधर नहीं, इधर है, इधर। अरे हमका पता है, हमका सब कुछ दिखत है। हम तो ये देख रहे थे कि हमारी उलझी बहुरिया अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? हाँ? आयो दादा। अब अम्मा जी आप हमको बुलाई और हम हाजिर। ये ले पूरी। अच्छा किया आ गए हैं। अब हम इनका परिचय कराते हैं। ये बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, श्री श्री 108 श्री स्वर्गानंद शास्त्री। हाँ नमस्ते। खुश रहिए खुश रहिए। ये हमारी पोतियां हैं और ये है हमारी भैंसिया। आयो दादा अम्मा जी आप हमको भैंसिया कहते हैं ना, हमको तनिक अच्छा नहीं लगता। अरे बहुरिया हमारी भैंसिया को भी अच्छा नहीं लागत है जब हम तुमको भैंस बोलकर बुला। अब हम शास्त्री जी से तुम्हारा परिचय कराना चाहते हैं। दादी मम्मी तो चली गई। हाँ हमको पता है हम तुम्हारी माँ से नहीं अपनी भैंस से बात कर रहे थे और तुम लोगों से भी। ये जो शास्त्री जी हैं बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। अगर शास्त्री जी बोले तूफान आएगा तो तूफान आएगा, अगर शास्त्री जी बोले भूकंप आएगा तो भूकंप आएगा फुर्सत निकाल के। हाँ क्योंकि होनी तो होकर ही रहती है। पर हम लोग ये सब नहीं मानते हैं। तुम लोग मेरी भविष्यवाणी का अपमान कर रहे हो। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। तुम दोनों के ललाट पर लिखा है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। पर आप ये कैसे कह सकते हैं? विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। हाँ तुम दोनों उस दीवार तक दौड़ कर जाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम जरूर गिरोगी। ओके जाओ। हो गया। दादी दीदी गिर गई। हाय हाय ज्योतिषी जी की भविष्यवाणी सच हो गई। क्योंकि होनी तो होकर ही रहती है। नहीं दादी देखिए, राधिका दीदी की तो वैसे भी गिरने की आदत से, तो यो तो संजोग था। क्या तुम मेरी भविष्यवाणी को संजोग कहकर मेरा अपमान कर रही हो? अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लो। ठीक सर। हाँ अभी इसी वक्त दरवाजे के बाहर एक कदम रख कर देखो, तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि होनी तो होकर ही रहती है। अच्छा ऐसी बात से तो ठीक है, अभी घर के बाहर कदम रखकर देख लेते हैं। अरे दीदी मारे को भी 500 रुपया मिला। मतलब यो बात भी सच हुई? क्योंकि होनी तो होकर ही रहती है। अब एक खतरनाक भविष्यवाणी। के आपका बेटा यानी आपके पिताजी बस कुछ समय के मेहमान हैं। क्या? बस समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। नहीं शास्त्री जी क्या कह रहे हैं आप? अम्मा जी होनी तो
होकर ही रहती है। अब आएगा असली मजा।